यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो मित्रों, आप सब लोगों का भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग एक नया प्रकल्प चालू करने जा रहे हैं, लौकिक न्याय प्रकल्प करके। तो इस प्रकल्प में आप लोग साथ में जुड़े हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और ये लौकिक न्याय प्रकल्प का आज प्रथम दिन होने के नाते मैं आप लोगों को संक्षेप में बस आधी मिनट में एक परिचय दे देता हूँ कि इस प्रकल्प में होगा क्या। तो लौकिक न्याय प्रकल्प में हम लोग ये जो लौकिक न्याय है, ठीक है ना, अब लौकिक देखिए, उसका न्याय को लौकिक विषय लौकिकत्व विशेषण दे दिया। तो इस विशेषण से ही समझ में आ रहा है कि लोक से ही ये निष्पन्न निर्गत हुए हैं, लोक के व्यवहार से ही ये न्याय सब निकले हुए हैं, जिसका हम शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में, सर्वत्र सब जगह इस लौकिक न्यायों का प्रयोग करते हैं। और अपनी वाक पटुता जो है उसको हम प्रदर्शित करते हैं तत्र तत्र भाषण संभाषणों में इस न्यायों का प्रयोग करके, ठीक है ना। और दूसरा, मैं लौकिक न्यायों का एक और प्रयोग बता दूं, एक और उपयोग बता दूं आपको कि लौकिक न्याय शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में सब जगह तो प्रयुक्त होते हैं, सब जगह काम आते हैं दृष्टांत देने के लिए। लेकिन आजकल का जो ये लौकिक व्यवहार है, उस वस्तुतः ये लौकिक न्याय लौकिक व्यवहार से ही निर्गत हुए हैं, लेकिन फिर भी आजकल का जो ये व्यवहार है, जो कि एक आधुनिकता की ओर चला जा रहा है ना, जो कि प्राचीन जो व्यवहार हमारा था उस व्यवहार को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। तो इस व्यवहार को कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ कहाँ अनुचित ये व्यवहार हम लोग करते हैं, तो इन चीज़ों को भी समझने के लिए लौकिक न्याय उपयोगी होंगे। तो लौकिक न्याय के उपयोग के विषय में तो जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम है। आप लोग इसका साक्षात अनुभव ही करिए इसको समझने के बाद, तभी आपको समझ में आएगा। मैं छोटा सा एक दृष्टांत देता हूँ आपको। वस्तुतः होता क्या है, आजकल आप दुकान में लेने जाएंगे ना कोई चीज़, आधुनिक वाली दुकान में कोई भी चीज़, मान लीजिए वो राशन ही लेने आप लोग गए, आटा वाटा सब आपको लेना है, ठीक है। तो कोई एक आदमी वो गया वहाँ जाके, वो 50 चीज़ उसको चाहिए कि मुझे ये 50 चीज़, आटा, नमक, ये वो सब, चीनी, शक्कर वक्कर सब चाहिए, तो इन सब चीज़ों को मुझे दीजिए। ऐसा करके उसने 50 वस्तु का लिस्ट दिया, ठीक है। अब दूसरा आदमी, मान लीजिए आप ही गए, आप गए वहाँ पर, आपको बस केवल एक नमक ही चाहिए। आप वहाँ जाके क्या कहेंगे कि मुझे नमक चाहिए, तो वो क्या करेगा वो आदमी, आजकल का जो व्यवहार में उसके अनुसार बता रहा हूँ, वो व्यक्ति जो है वो कहेगा कि पहले ये आदमी आया है जिसने 50 वस्तु मांगी है, तो पहले मैं उसी को दूंगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? इससे क्या होता है, वो जो दूसरा आने वाला व्यक्ति है वो नाराज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सही बताइएगा। होता है कि भाई मुझे एक ही चीज़ चाहिए, उसके लिए तुम मुझे घंटा भर खड़ा करोगे। तो इस तरह का ये, वो फिर क्या करता है, दूसरी दुकान पे चला जाता है। अब जब एक बार एक ग्राहक दूसरी दुकान पे चला गया, तो आप समझते हैं उसका मतलब कि इधर से उसका नाता टूट गया उसी दिन से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा व्यवहार में होता है। लेकिन वस्तुतः यहाँ देखिए, वस्तुतः व्यवहार क्या करना चाहिए था, उस दुकानदार को क्या करना चाहिए था उस परिस्थिति में। तो उसको यदि ये ध्यान में हो, सूची कटाह न्याय एक हमारे यहाँ चलता है, तो ये सूची कटाह न्याय यदि उसको ध्यान में होता तो उसका तात्पर्य ये होता है कि लघुभूत जो कार्य है उसको प्रथम कर लेना चाहिए। दोनों कार्य यदि प्राप्त में हो, एक बड़ा कार्य हो, एक छोटा कार्य प्राप्त हो, तो उसमें से पहले छोटा कार्य कर देना चाहिए, वो बड़ा तो फिर अपने समय से होता रहेगा। इस न्याय का ये तात्पर्य। अब ये वो न्याय दिमाग में उस दुकानदार को होता, तो वो क्या करता, वो जा कर के वहाँ पर जाकर, वो जो आदमी दूसरा आया उसको कह देता, अरे भाई इसको नमक चाहिए, एक थैली उसको दे दो ना, काम खत्म करो, उसको भेज दो। इससे देखिए वो बड़ा काम जिसका था, वो 50 चीज़ें जिसको चाहिए थी, वो भी बुरा नहीं मानेगा। इससे वो भी समझता है ना, भाई उसको एक नमक चाहिए, एक थैली दे दो, बस काम हो गया खत्म, मुझे तो घंटा एक लगेगा, सब चीज़ें निकालेगा, वो करेगा। तो ऐसा होता है ना, तो वो भी बुरा नहीं माना और आपका एक ग्राहक भी सुरक्षित रहा। तो इस तरह से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप उस अनुसार आप अन्यत्र भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो लौकिक न्याय होते हैं, इससे हमको व्यवहार का ज्ञान भी होता है। और शास्त्र में तो, शास्त्र समझने के लिए तो ये कितने जरूरी है उसके लिए आपको बताना वो जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग शास्त्र पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े हैं, आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तब भी आप लोगों को समझ में आएगा हाँ ये न्याय कितने ज़रूरत होते हैं। क्योंकि
बड़ी से बड़ी गंभीर बात जो होती है उसको ये न्याय जो होते हैं छोटे में समझा देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये लौकिक न्यायों का अत्यंत प्रयोजन है। अब ज़्यादा मैं इसके विषय में चर्चा नहीं करूँगा। अब मैं आज को आपका जो प्रथम न्याय के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है, उसी न्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो देखिए, न्याय तो बहुत सारे थे और हम लोगों को विचार कर रहा था कि भाई कौन से न्याय से शुरुआत की जाए। तो भाई वर्ण समाम्नाय हमारी वर्णमाला में अकार सर्वप्रथम पठित है, तो अकार से आरंभ जो न्याय है उसी को लिया जाए, ऐसा सोच करके हमने अर्क मधु न्याय का आज वो सिलेक्शन किया है। आज हम लोग अर्क मधु न्याय के विषय में चर्चा करेंगे। तो अर्क मधु न्याय, इस न्याय को समझने से पहले इसमें जो पद आए हैं अर्क और मधु, इनको समझ लेना जरूरी है। अर्क किसको कहते हैं? आजकल के जो आधुनिक लोग हैं उनको अर्क किसको कहते हैं ये भी नहीं पता है। शायद जो वीडियो सुन रहे हो उन लोगों को, आप में से बहुत लोगों को, 50% लोगों को पता होगा कि अर्क किसको कहते हैं। जिसको हम लोग अर्क आंक कहते हैं जिसको हिंदी में, और मदार भी उसका दूसरा नाम है। और गुजराती भाषा में आप देखेंगे तो गुजराती भाषा में उसको आंकड़ो कहते हैं। तो इस तरह से उसके पर्यायवाची शब्द बहुत है। अब जितना आप लोग ढूंढे, जितना आप देखना चाहे आप देख लीजिए, लेकिन अर्क का मतलब होता है आंक, जिसको मदार भी कहते हैं, है ना। जिसका प्रयोग मैं आपको एक बता दूं, आप दातुन के विषय में जब चर्चा चलती है हमारे आयुर्वेद में कि भाई कौन से वृक्ष का वो दातुन करना चाहिए, तो जैसे नीम का दातुन करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा आता है। तो उसमें एक अर्क का नाम भी आता है। हमारे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे, अब डॉक्टर क्या है ना, उसको डॉक्टर ही है, वस्तुतः वही है सही से डॉक्टर। तो वही लोगों ने एक दातुन में एक नाम लिया अर्क का, ठीक है ना। तो अर्क का दातुन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे अर्क का प्रयोग आता है आयुर्वेद में और अन्यत्र। अब देखिए, आप लोगों को मैंने अभी अर्क का दातुन करना चाहिए ऐसा मैंने कहा, तो इसे सीधा वो डंडी तोड़ के मुंह में मत डाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें दूध रहता है ना। वो दूध यदि मुंह में पड़ जाएगा ना तो छाले पड़ जाएंगे, घाव हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, उसको ऐसे दातुन मत करने लगिएगा आप लोग सुन के तुरंत कि चले भाई वो करके। तो कैसे करना है थोड़ा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। उसका जो छिलका होता है वो छिलका निकाल दीजिए। वो छिलका जो वो दूध वाली सब पट्टी निकल जाएगी। उसके बाद जो ये छिलका निकला है उसका थोड़ा पानी से धुल दीजिए। उसकी जो लुगदी बन जाए इतनी छोटी सी, वो लुगदी से दातुन कर लीजिए। तो दातुन करने में ये भी बहुत अच्छा है आपके दांतों का। आजकल की जो परेशानी है, लोगों को 50 साल में दांतों का दर्द होने लगा है, तो इन सब दर्दों का नाश भी उसी से होता है। तो चलिए, प्रकृतम अनुसाराम है, ये तो बाहर की बात हो गई। तो अर्क का इस तरह से बहुत जगह प्रयोग है। अर्क को आप, मैं समझ रहा हूँ, जान लिए होंगे। और मधु तो आप जानते ही है, मध जिसको कहते हैं, और मधु शब्द से भी प्रचलित है। मधु स्नानम समर्पयामि इत्यादि इत्यादि आप लोग करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो ये मधु है, मध है। तो अब देखिए इस न्याय का क्या तात्पर्य है। तो इस न्याय का तात्पर्य है कि अर्क दुग्धेन रोग शांतौ, क्या है ध्यान से सुनिएगा शब्द को, मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अर्क दुग्धेन रोग निवृत्तौ किम मधुनः अन्वेषणेन, कि भाई अर्क के दूध से यदि किसी रोग की शांति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, तो फिर मधु का अन्वेषण करने का क्या प्रयोजन, मतलब कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, ये अर्क जो है बहुत सारे रोगों में उपयोगी होता है। इस अर्क के दूध से बहुत कुछ कार्य होते हैं। आपका व्रण जो होता है, घाव जो होता है, उसको ठीक भी ये करता है। शरीर में मान लीजिए कहीं व्रण लग गया तो उसको भी ये ठीक करता है। अब उसके विषय में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आज बात थोड़ी आ रही है, क्योंकि इसमें रोग शब्द का प्रयोग किया है, तो रोग को बताना भी जरूरी है। तो अर्क के दूध से यदि रोग की शांति हो गई, तो फिर मधु के अन्वेषण का करने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि देखेंगे आप, आपके गांव में चाहे शहर में, आप थोड़ा बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे अर्क के बहुत पेड़ मिल जाते हैं। आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अर्क जितना देखेंगे, जितना चाहिए उतना अर्क मिल जाता है, ठीक है। तो इतना ये सुलभ है, कहने का तात्पर्य। और मधु इतना सुलभ नहीं है। आप देखे होंगे, मधु को यदि आपको चाहिए तो आजकल तो वैसे आप कहेंगे कि दुकान में तुरंत मिल जाता है, जाइए रुपये दीजिए और वो कर दीजिए। तो देखिए, एक तो महंगा है, और दूसरा कि वो जो मधु है वो वास्तविक है या नहीं ये पता नहीं। क्योंकि वास्तविक आप ढूंढने जाएंगे तो उसका मूल प्रकृत जहाँ स्थान है वहीं पर जाएंगे, वहाँ पर लेने जाएंगे। अब उसके लिए आपको एक कलाकार जरूरत पड़ेगी। आप वो मधु नहीं निकाल सकते। जहाँ मक्खियाँ इकट्ठा होकर के जहाँ मधु को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से आप मधु नहीं निकाल सकते सब लोग, ठीक है ना।
उसके लिए एक कला चाहिए, उसकी भी एक कला होती है। तो विशेष कोई आदमी होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, वो जाएगा वहाँ धुआं उठाएगा, जो भी करेगा, तो उससे क्या होगा, मधु की आपको प्राप्ति होगी। तो इतना महान आयास करने पर, प्रयास करने पर आपको मधु की प्राप्ति होगी। अब देखिए, आपको रोग शांति करनी है, दोनों उपाय से संभव है। अर्क के दूध से भी शांति हो सकती है और मध से भी शांति हो, रोग का शमन हो सकता है। अब दोनों में लघुभूत उपाय कौन है? तो अर्क का दूध ही लघुभूत उपाय है। तो अर्क वही कहा कि अर्क दूधेन रोग शांतौ क्या मधुनः अन्वेषणेन किम, मतलब कोई प्रयोजन नहीं है, मधु का अन्वेषण करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई भी यदि विद्वान आदमी है, मतलब बुद्धिमान आदमी है, वो इस तरह से मतलब अर्क के दूध से यदि रोग शांति संभव हो तो वो मधु को लेने नहीं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसके लिए ये न्याय प्रयोग होता है। तो इसका फलितार्थ क्या है, आप लोग समझ गए होंगे कि भाई लघुभूत उपाय से यदि कोई कार्य की सिद्धि हो जाए तो उसके लिए गुरुभूत कार्य है ना, गुरुभूत कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और नहीं करना चाहिए यदि करते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए इस विषय के लिए ये न्याय का प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक बता दूं, वेदांत शास्त्र में इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वेदांती लोग जो होते हैं तो वो लोग इस न्याय अर्क मधु न्याय से इस बात को समझाते हैं कि भाई देखिए कि भाई ये जो है ना पुरुषार्थ की सिद्धि, वो पुरुषार्थ की सिद्धि यदि ज्ञान से हो जाए, क्या हो जाए, यदि केवल ज्ञान से हो जाए, ब्रह्म ज्ञान आदि ज्ञान से हो जाए, तो उसके लिए ये अनेक आयास से, अनेक प्रयास से साध्य ये जो यज्ञ याग आदि है वो सब नहीं करने चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं, ठीक है ना। कि भाई लघु उपाय जो ये ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा यदि पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाए तो इस पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वो महान जो कष्ट साध्य जो यज्ञ याग आदि है वो सब नहीं करने चाहिए। अब देखिए, आपको बताना इसमें जरूरी नहीं होगा कि भाई याग करने में कितना कष्ट होता है। आप वस्तुतः जो शास्त्रीय याग है एक बार करके दिखाइए, एक बार आप दर्श याग करके दिखाइए, एक बार पौर्णमास याग करके दिखाइए, पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है ना। उसकी साधन सामग्री लाने में, उसके लिए पुरोहित ढूंढने में, उसके लिए यथा कथित वस्तु लाने में कितना कष्ट होता है, कितना। केवल रुपये से सब याग नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सोच रहे हो कि मैं लाख रुपए दे दूंगा और याग हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे लाख रुपए दे देने से ये सब याग नहीं होते। बहुत आयास करने पड़ते हैं, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, कितने नियम को पालना पड़ता है, तब जाके वो आपका याग संपन्न होता है और आपके तत्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अब ब्रह्म वेदांती लोग ये कहते हैं कि ज्ञान से ही वो पुरुषार्थ की सिद्धि है ना। ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, बस गुरु जी के पास जाना है, कहना है कि शिष्यते हम शादी माम तम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, निर्बुद्ध हूँ, मुझे ज्ञान कराइए। बस इतना कह देने मात्र से ही आपका बस गुरु जी आपको ज्ञान देंगे और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से लघु उपाय से, ज्ञान से ही ज्ञान रूप जो ये लघु उपाय है उसके द्वारा यदि पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाए तो उसके लिए गुरुभूत उपाय मतलब कि ये कष्ट साध्य यज्ञ याग आदि है वो नहीं करने चाहिए। इस बात को बताने के लिए वेदांती लोग जो है वो अर्क मधु न्याय का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अर्क मधु न्याय, ठीक है। एक मैं आपको इस अर्क मधु न्याय के विषय में जब बात चल रही है तो एक श्लोक आपको बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि आपने इस श्लोक को जरूर सुना होगा इस श्लोक को। क्या है वो श्लोक? तो उसके लिए कहा है कि अर्केचन मधुविंदेत, है ना, सुना ही होगा, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा अभी। अर्केचन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नम आचरेत। कि अर्केचन मधुविंदेत, ठीक है ना, इसी न्याय को बताता है। अर्क मधु न्याय से ही मिलता जुलता ये भी श्लोक है, उसी बात को बताता है। क्या कहता है? अर्केचन मधुविंदेत, जैसे मान लीजिए आपको मध की जरूरत है, ठीक है ना, मध चाहिए आपको। अब मध को ढूंढने के लिए आप निकले, अब वहाँ रास्ते में मार्ग में आपको यदि अर्क का कोई पेड़ मिल गया, कोई भी वृक्ष विशेष मिल गया, उस वहाँ पर यदि आपको मध मिल गया तो वहाँ से आप छोड़ करके आगे आप पर्वत तक जाएंगे क्या? पर्वत पर मधु लेने के लिए जाएंगे क्या?
आप कहेंगे नहीं जी नहीं जाएंगे, तो सही है, नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि विद्वान आदमी, जो बुद्धिमान आदमी होता है, वो जो होता है अपने इष्ट की सिद्धि यदि लघु उपाय से हो जाती है तो गुरुभूत आयास नहीं करता है। इसी बात को ये बता रहा है। अर्केचेन मधु विंदेत, अर्के नामक अर्काख्य वृक्ष विशेष है, यदि मधु विंदेत मतलब लभ्येत, मधु की प्राप्ति यदि हो रही है तो किमर्थम पर्वतम व्रजेत, कि पर्वत पर क्यों चला जाए, पर्वत तक क्यों जाया जाए, ठीक है ना, मतलब न जाया जाए। आपको पूछ नहीं रहे, एक व्यक्ति ही, एक लड़का था, मुझे पूछने आया कि इस श्लोक में कोई प्रश्न पूछा है, मुझे प्रश्न तो लग रहा है कि प्रश्न कुछ पूछ रहे, लेकिन क्या प्रश्न पूछ रहे और उसका उत्तर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कौन सा श्लोक है, तो बताया कि अर्केचेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। तो ये प्रश्न पूछ रहे, क्या प्रश्न पूछ रहे। मैंने कहा अरे पागल, ही प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो बता रहे हैं आपको। वो ये किमर्थम का तात्पर्य हर बार प्रश्न में नहीं होता है, वो आप उसको बोलने से भी समझिए थोड़ा कि भाई अर्क से यदि मधु की प्राप्ति हो जाए तो कौन पर्वत तक जाए। तो आपको थोड़ी पूछ रहे हैं कि कौन जाएगा, अरे कोई नहीं जाएगा, ये उसका कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में समझ के रखिएगा। ये थोड़ा बोलने का लहजे से भी पता चलता है कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए, तो इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्र आचरेत, कौन ऐसा विद्वान, बुद्धिमान और मतिमान व्यक्ति होगा जो ये इष्ट की सिद्धि यदि लघु उपाय से हो जाए तो उसके लिए गुरुभूत प्रयास यत्न करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये उसका तात्पर्य है। और कहीं कहीं पर श्लोक आपने इस तरह का भी सुना होगा कि भाई अक्केचेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। तो अक्के पाठ भी सही है, उसके लिए भी मैं आपको अभी अर्थ बता देता रहूँ कि क्या उसका मतलब है। तो अक्क कहते हैं कि आपके घर का एक कोना होता है ना, उसको अक्क कहते हैं, गृह कोण है ना, गृह कोण को क्या कहते हैं, अप कहते हैं। तो अप के मतलब गृह कोण है। यदि मधु लभ्य तो मान लीजिए आपके घर के एक कोने में मटका पड़ा है, उसमें मधु रखा हुआ है, तो वहीं से मधु लब्ध हो जा रहा है, तो आप पर्वत तक जाएंगे क्या, कभी भी नहीं जाएंगे। मूर्ख आदमी ही होगा जो ऐसा काम करेगा, ठीक है ना। तो अक्केचन मधु विंदेत, तो इस तरह का भी पाठ मिलता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस अर्क मधु न्याय को समझ लिए होंगे। और इसी तरह से आगे भी हम लोग एक एक न्यायों के विषय में चर्चा करेंगे। यदि इस न्याय के विषय में आप लोगों के मन में कोई भी जिज्ञासा या तो प्रश्न अवशेष रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका समाधान करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर रखते हैं। यही प्रथम न्याय है, अल्पारंभ क्षेम करा करके आज बस एक न्याय ही बताएंगे और प्रतिदिन ऐसा ही करेंगे, एक एक न्याय का ही चर्चा करेंगे। और आप लोगों के पास यदि कोई ऐसा न्याय है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसको अच्छी तरह से समझना है, शास्त्र में कहाँ प्रयुक्त होता है, लोक में कहाँ प्रयुक्त होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर उस न्याय को लिख दीजिए। मैं अगली वीडियो में उसी न्याय को लेकर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर विराम करते हैं। आप सबको प्रणाम, भगवती पराम्बा के चरणों में प्रणाम। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम, भगवत्यै नमः। अस्तु।